तो हम आ गए हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे दो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स में क्या सीन है। अब हम चलते हैं कॉमर्स की तरफ। अब ये देखो बीए प्रोग्राम, बहुत सारे बच्चे बीए प्रोग्राम भी करते हैं। बीए प्रोग्राम में और सबसे ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल भी डीयू में बीए प्रोग्राम में है। ये देखो 180 प्लस आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो। इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनवा सकते हैं। तो जब आप बीए प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपके 3 तरीके से आप एंट्रेंस दे सकते हो। सॉरी, 2 ही तरीका है। पहला तरीका तो लैंग्वेज हर जगह मैंडेटरी है। दूसरा क्या है, B1 में से 2 सब्जेक्ट ले लो और कोई और एक सब्जेक्ट ले लो B1 और B2 में से। यानी टोटल जो आपके सब्जेक्ट हो गए, एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट इधर से हो जाएंगे अलग, यानी 4 टॉपिक्स हो गए, 4। सेम अभी हम बात करें दूसरे तरीके से तो लैंग्वेज हो गया, एक सब्जेक्ट ले लिया B1 या B2 से, ऑप्शन आ गया यहाँ पे आपके पास और है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एंड था कि B1 से ही लेना है। एंड सेक्शन 3 यानी कि यहाँ पे आप अपना जनरल टेस्ट दे दो, यानी कि क्वांट यानी मैथ्स रीजनिंग ये वाले टॉपिक्स भी आप दे सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है आपका वो स्ट्रांग नहीं है, क्वांट मैथ्स रीजनिंग, बेसिकली मैथ्स रीजनिंग होती है उसमें, फिर कुछ जनरल नॉलेज होती है, तो वो आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने B1 और B2 में से ही सब्जेक्ट चूज करें। B1 में से एक कर लें और दूसरा आपके पास मर्जी है, B1 में से ही कर लें दूसरा या तो B2 में से कर लें। और इस तरीके से आपके पास टोटल 3 और 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे कॉलेजेस हो गए। फिर हमारे पास आएगा मैथ्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट आ गया मैथ्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो बीकॉम ऑनर्स जब अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको देखो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, लैंग्वेज तो लेना ही लेना है, लैंग्वेज इसमें भी लेना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें आप ले सकते हैं मैथ्स, अगर आपने मैथ्स ली थी 12th क्लास में। अगर आपके पास मैथ्स नहीं था तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता बचता है। अगर आपने मैथ्स भी ली थी, अकाउंट्स भी ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमर्स से क्या है तो अकाउंट्स ली होगी, मैथ्स डिपेंड करता है कि लिया था कि नहीं लिया था, तब आपके पास दोनों रास्ते हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अकाउंट्स था तो आपके पास एक ही रास्ता है कि अकाउंट्स लो, लिस्ट ए से लैंग्वेज लो और एनी 2 सब्जेक्ट लो जिसमें से एक हमेशा B1 से होना ही चाहिए। तो जब हम B1 वाले सब्जेक्ट्स में देखें तो उसमें से एक लेना है और एक B2 में से लेना है। चाहे तो B1 से आप दोनों ले सकते हो, यानी B1 से ही आप अकाउंट्स फिर से ले सकते हो, बिजनेस ले सकते हो और उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन था, इकोनॉमिक्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही लेना है तो बिजनेस ले लो और एक जो है वो B2 से ले सकते हो। B2 से आप क्या ले सकते हो, फिर B2 से आप ले सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो। मीन्स जो भी सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो। यानी यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि या तो B1 में से दोनों ले लो या एटलीस्ट एक तो भाई लेना ही लेना है B1 से और एक आपको लेना होगा B2 से। ये हो गया। ये सारे कॉलेज हैं। अब इन सारे कॉलेज की सीट्स बताए हुए हैं कि किसमें कितने सीट्स हैं। अब आपके पास है यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, सिर्फ बीकॉम ऑनर्स करने के लिए अलग चीज़ें हैं, बीकॉम करने के लिए अलग चीज़ें हैं। अगर आपको बीकॉम करना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जिसमें आपके पास कॉमन एंट्रेंस जनरल टेस्ट नहीं होगा और सेकंड रास्ता जिसमें आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर जनरल टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो इस रास्ते से आओ। लैंग्वेज लो, 2 लो B1 से, एक लो किसी B1 या B2 से। फिर सेम लाइन, या तो B1 से ही एक और ले लो या फिर एक B2 से ले लो। अल्टीमेटली आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है प्लस
3 जो है वो सब्जेक्ट के पेपर देने हैं। ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से आओगे तो एक सब्जेक्ट लोगे B1 से या फिर B2 से, एक ही यहाँ से लोगे और फिर जनरल टेस्ट दोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट लैंग्वेज प्लस एक टेस्ट सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा जनरल टेस्ट। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं आपको। फिर आपके पास आता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। भाई अगर मैनेजमेंट स्टडीज करनी है, मैथ्स मैंडेटरी है और जनरल टेस्ट भी देना ही देना है। सेम अगर आप बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हो, मैथ्स मैंडेटरी है और जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा आपको। अब वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो रहे हैं तो हमारा काम यहीं तक था। तो देखें, आप डिसाइड करें कि हाँ आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, और वो करना है तो उसमें किस जरिए से आप एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, क्योंकि हर जगह आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा करें और मुझे भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें।